अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान। कभी आपने कुछ लम्हे के लिए रुक कर सोचा है, हम रमज़ान के आने पर इतने पुरजोश होते हैं, लेकिन उससे ये सवाल कम ही लोग करते हैं कि क्या हमें वाकई एक और रमज़ान मिल भी पाएगा। हम जुबान से तो कहते हैं अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान, मगर हमारे दिलों में एक खामोश सा खौफ होता है और साथ ही एक उम्मीद भी, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले रमज़ान कितने लोग हमारे साथ थे और आज वो सिर्फ यादों में ही रह गए और हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, अभी हमारी सांसें चल रही हैं। ये सांस, ये वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक और मौका है और इसी मौके को समझने के लिए आज हम बात करेंगे रमज़ान के इस्तकबाल की हकीकत पर। सफ़र रमज़ान, क्या हमें वाकई रमज़ान तक पहुंचना नसीब भी होगा? इसलिए जब ये दुआ जुबान पर आती है अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान, तो ये दिल की बेचैनी बन जाती है। जैसे इंसान अल्लाह ताला से कह रहा हो, या अल्लाह पिछली बार तो मेरे नसीब में आया रमज़ान, मुझे बुला लिया था, इस बार भी बुला लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं जिंदगी का कोई वादा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और अगर आज हम जिंदा हैं तो ये हमारी काबिलियत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। नंबर 2, रमज़ान एक महीना है या अल्लाह का बुलावा। देखिए, रमज़ान कोई आम महीना नहीं होता, ये अल्लाह का ज़ाती बुलावा होता है। ऐसा फील होता है जैसे अल्लाह खुद बंदों को कह रहा है, बहुत हो गया दुनिया में उलझना, आओ एक महीना सिर्फ मेरे लिए, ये महीना अपने आप को ठीक करने का है और अल्लाह की तरफ वापस पलटने का है। इसीलिए रमज़ान का इस्तकबाल हम सजावट से नहीं बल्कि दुआओं से करते हैं, जिक्र से करते हैं, नमाजों से करते हैं। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान। अब आप खुद से सवाल करिए, क्या हम वाकई में रमज़ान में एंटर होने के लिए तैयार हैं? हम साल भर कहते हैं बस रमज़ान आ जाए, बस रमज़ान आ जाए, ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, मैं 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ूंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं पूरा साल नमाजें पढ़ूंगी। लेकिन ज़रा सच्चाई से खुद से पूछिए, क्या हम वाकई तैयार हैं? या रमज़ान आता है और वो हमारे शुरू से गुजर कर चला जाता है, रोज़े भी होते हैं, तरावियाँ भी होती हैं, कुरान भी पढ़ा जाता है, मगर रमज़ान के बाद ज़िंदगी वैसी ही, आते वैसी ही, दिल वैसा ही। क्यों? क्योंकि मसला आदत का नहीं, मसला नियत का होता है। हमने रमज़ान को जिंदगी बदलने का मौका नहीं बनाया बल्कि बस एक रूटीन बना लिया है। क्या आप जानते हैं रमज़ान इतना खास क्यों है? सोचिए, अल्लाह ने पूरे साल में सिर्फ एक महीने का नाम कुरान में रखा। कुरान जो किसी आम दिन में नहीं उतरा, जो किसी आम महीने में नहीं उतरा, वो रमज़ान में। देखिए, ये ऐलान है कि ये महीना कोई आम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमज़ान ईमान और एहतसाब के साथ रखे, यानी दिल से अल्लाह को सामने रखकर इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी दिल से इबादत करता है, अज़कार करता है, जैसा रमज़ान में होता है वैसा ही पूरा साल रहे तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हमारे हाथों से रमज़ान ज़ाया हो जाता है। हमने अपने दिल को फोन में लगा लिया, रील्स में दिल, चैट्स में दिल, दुनिया में दिल। अल्लाह के लिए दिल में जगह तो है लेकिन तवज्जो नहीं है। रमज़ान आता है तो अल्लाह हमसे बस ये कहता है, सिर्फ एक महीना अपना दिल मुझे दे दो। और वाकई रमज़ान दिल नरम कर देता है, वो दिल जो साल भर नहीं रोता। रमज़ान में हम सजदों में रो पड़ते हैं, लेकिन ये तब होता है जब नीयत जिंदा हो। नियत ही तो सब कुछ है। अब नियत सब कुछ क्यों है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बिल्कुल साफ कर दी, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत अल्लाह के लिए हो तो थोड़ा अमल भी बहुत है, बड़ा अमल भी हाली हो जाता है अगर आपकी नियत कमजोर है। इसलिए 2 लोग एक ही नमाज पढ़ते हैं, एक बदल जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रहता है। फर्क नमाज का नहीं, फर्क नियत का होता है। अपनी नियतों को मजबूत करें। रमज़ान आएगा तो ये नियत खुद ब खुद बन जाएगी। नियत बनानी पड़ती है। एक सवाल, मैं इस रमज़ान में कौन सा एक गुनाह छोड़ सकती हूँ और कौन सी एक अच्छी आदत भी अपना सकती हूँ? याद रखिएगा, रमज़ान कामिल लोगों के लिए नहीं आता, रमज़ान टूटे हुए लोगों के लिए आता है। खालिस नियत चाहे छोटी ही क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ पहाड़ बन जाती है। और अगर आज आपने दिल में बस ये दुआ कर ली, या अल्लाह इस रमज़ान में मुझे ज़ाया मत होने देना, तो यकीन मानिए यही दुआ आपकी रमज़ान की बुनियाद बन जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, ये सिर्फ इस्तकबाल नहीं, ये वापसी है। अल्लाह ताला की तरफ आपको पलटना है। इस रमज़ान में आपने खुद को बदलना है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे और इस दुआ को बिल्कुल भी ना छोड़े। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान। अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करते जाएं। हो सकता है आपकी वजह से कोई इस रमज़ान में बदल जाए। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।